हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज़गार अपडेट 24/7 पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह नोटिस जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज़ को लेकर के निकाली गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आरआरबी ने बहुत ही अच्छा कलरफुल डिज़ाइन में जो है अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल। आने की आज से जो है ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भराना जो है स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ और बहुत अच्छी बात है कि रेलवे ने जो है ना फ्रेंड्स अपना नोटिफिकेशन में टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है। मतलब कि फॉर्म भरने से ले में ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर 22 जो है और अपना कंटेंट दे रखा है कि कौन कौन से बातों पे बात चर्चा करना है। जैसे कि सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस नंबर जो है पेज नंबर 1 पे हम लोग देखें अभी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट जो डेट है वो पेज नंबर 1 में दे रखा है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लैंस जो है पेज नंबर में 2 में देख रखा है। इस तरह से वैकेंसीज, जनरल इंस्ट्रक्शन, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फ़ी, सारी चीज़ जो है पेज नंबर 22 दे रखा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि किसी भी स्टूडेंट को जो है नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। उनको जिसको जिस भी चीज़ में दिक्कत है, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाला है, वैकेंसीज क्या रहने वाली है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो वो डायरेक्ट अपने पेज नंबर पे जा करके जो है देख पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग आज अभी पेज नंबर फर्स्ट से बात करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। क्या लिखा है? सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस नंबर दिया गया है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13/9/2024 को जो है नोटिस को पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 14/9/2024 स्टार्ट हो गया, यानी आज की ही दिन जो है आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भराने का लास्ट डेट कब है? 13/10/2024 तक जो है फॉर्म भराने का लास्ट डेट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। पेमेंट फ़ी का जो लास्ट डेट है 14/10/2024 तक रखा गया है। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है उसके मॉडिफिकेशन को लेकर के जो है 16/10/2024 को आप लोग विंडोज़ ऑफ करेक्शन खोला जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के अपना करेक्शन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी अब हम बात करेंगे कि जो है कौन कौन से पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकाली गई है। ये 12th वाले के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। 12th वालों का जो है 21 या 22 तारीख को आने वाला है। ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अभी निकल करके आई हुई है। तो जो 12th वाले हैं वो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है ना। उनके लिए भी जो है अलग से 21 से 22 तारीख को जो है अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं कि क्या लिखा गया है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय आरआरबीज फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर nationals as brought out at para D401 of this CEN for the post of non technical popular categories। यानी नॉन पॉपुलर कैटेगरीज के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, जिसमें कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट रहने वाला है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट रहने वाला है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है फ्रेंड्स, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपको किस में जॉब करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें हम बता दूं फ्रेंड्स, स्टेशन मास्टर में जो है आपका एक CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBAT होने वाला दोस्तों, ठीक है ना। CBAT टेस्ट होगा आपका, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये जो दो पोस्ट है इसमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा, और जो है आपका मेडिकल DV करके रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो है आपको टाइपिंग मांगा जाएगा, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में भी जो है टाइपिंग मांगा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, क्या लिखा गया है, ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 टू 36, यानी कि आपका एज जो है 18 टू 36 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर का जो है ना फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड पैंडमिक जब था ना फ्रेंड्स, उसके बाद वैकेंसीज नहीं आई रेलवे की तरफ से, तो इसमें प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है 18 से 33 था पहले, और 33 3 साल बढ़ा दिया गया, तो यानी कि अब 18 से 36 वर्ष वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, जिसमें कि आपको लेवल 6 का जो है सैलरी मिलने वाला है। इनिशियल पे 35,400 है फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेकिन ये इनिशियल पे यानी स्टार्टिंग सैलरी है, इसमें डीए एचआरए और अदर अलाउंस वगैरह फिर ऐड होकर के फ्रेंड्स जो है ना 60,000 प्लस सैलरी आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 35,400 मत सोचिएगा, इसमें डीए एचआरए अदर अलाउंस जितने भी होता है सब चीज़ जो है मिल करके 60,000 प्लस सैलरी बन जाएगा आपका। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, B2 रहने वाला है, ठीक है ना। एज 18 से लेकर के 33 वर्ष रखा गया है, ठीक है, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिला उस वजह से 18 से 36 वर्ष वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1736 पोस्ट है, किसमें, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में, ठीक है ना। वहीं पर स्टेशन मास्टर की बात करें तो दोस्तों स्टेशन मास्टर में लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे भी मिलने वाली है, ठीक है ना। इनिशियल पे जो है 35,400 यहाँ पे भी है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहने वाला है, ठीक है ना। 18 से 33 वर्ष इसका भी एज था, लेकिन 3 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन मिला, जिसकी वजह से 18 से 36 साल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। 994 पदों पे जो है यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है, स्टेशन मास्टर पे है, ठीक है ना फ्रेंड्स। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पोस्ट पे जो है लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है, जिसका इनिशियल पे जो है 29,200 है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। 18 से 36 साल इसमें भी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और 3144 पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर में रहने वाला है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है फ्रेंड्स लेवल 5 का सैलरी मिलने वाला है। इनिशियल पे 29,200 यहाँ पे भी है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। 18 से 36 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं, और 1507 पोस्ट पे यह वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो फ्रेंड्स लेवल 5 की सैलरी यहाँ पे भी मिलने वाली है। इनिशियल पे 29,200 है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। 18 से 36 वर्ष और 732 पे पोस्ट पे जो है यह वैकेंसी निकली है। यानी ओवरऑल टोटल वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 8,113 पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकल करके आई हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट लेवल में जो है 8,113 पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आई हुई है, लेकिन ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि यह वैकेंसीज आगे चल करके जो है बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया, दिस इंक्लूड द रिलेक्शन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि फ्रेंड्स अभी जो हम लोग यहाँ पे बात की है कि नॉर्मल जो है 18 से 33 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सब में देखिए 3-3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि ड्यू टू कोविड पैंडमिक। चलिए हम लोग फिर आगे बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या लिखा गया है। नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBTS डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी कि 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला दोस्तों, ठीक है ना। 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दिया गया है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहता है। A2 में जो है जनरल फिटनेस क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि हर चीज़ आपका सही होना चाहिए। डिस्टेंस विजन जो है 6/9 होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि विदाउट ग्लास, ठीक है फ्रेंड्स। नियर साइटनेस जो है 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर पूरा पढ़ने लगा हूँ तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, वीडियो घंटों का बन जाएगा। तो जो है फ्रेंड्स एक बार आप
अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, A2, A3, B2, ठीक है ना, और क्या उसका विजुअल एक्यूलिटी दिया गया है, तो आप चेक कर लीजिए। एज लिमिट पे जो है दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना, कि एज लिमिट क्या रखा गया है। तो आप एज देख ही पा रहे होंगे, एज ग्रुप 18 से 36 वर्ष रखा गया है, ठीक है ना। UR एंड EWS जो है 2/1/1900 सॉरी 1989 में जो तक जो है के बाद का पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। OBC नन क्रीमी लेयर जो है 2/1/1986 के बाद का पैदा हुआ होना चाहिए, और SC ST का डेट ऑफ जन्म जो है 2/1/1984 तक का होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे OBC नन क्रीमी लेयर NCL 3 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी 18 से 36 वर्ष वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावे भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी 18 से लेकर के 39 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को जो है फ्रेंड्स 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। एक्स सर्विस वैमेन, UR EWS OBC SC ST, इसमें UR EWS को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। OBC NCL को 6 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC ST को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, अगर वो कोई एक्स सर्विसमैन है तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऐसे जनरली SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। OBC नन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इस अकॉर्डिंग PWBD, ठीक है ना, UR एंड EWS कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। PWBD OBC NCL को 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है ना। और जो फिजिकली हैंडीकैप SC ST में है वो 15 साल का उसमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से अकॉर्डिंग अपने अपने चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड आइदर ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्सिट्यूट विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कंटिन्यूस और ए ब्रोकन स्पेल इन रेलवे। उन अगर कोई ग्रुप C और ग्रुप D में जॉब किया हुआ है मिनिमम 3 साल, ठीक है ना, तो उनको जो है वो 40 साल तक का एज में तक फॉर्म भर सकते हैं। UR एंड EWS वाले, OBC NCL वाले जो है 43 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट को जो है 35 साल तक फॉर्म भर सकती है। UR एंड EWS वाले, OBC NCL वाले जो है 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST 40 साल तक। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट दोस्तों जनरल OBC को जो है 500 रुपये लगने वाले फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन ये 500 में से जो है 400 रुपये जो है रिफंड कर देते हैं ये लोग CBT 1 एग्ज़ाम के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं पे PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जी वाले जितने भी हैं उनको जो है 250 रुपये फीस लगेगा। लेकिन स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जो है ये 250 रुपये भी रिटर्न कर देते हैं ये लोग। यानी जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते टाइम जो है ना ये लोग आपका अकाउंट नंबर वगैरह IFSC कोड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्म भरते टाइम, तो ऐसे क्या करता है कि ये लोग CBT 1 एग्ज़ाम के बाद जो है आपका पैसे रिफंड कर देते हैं। तो जनरल OBC वालों को जो है 400 रुपये रिफंड करता है, 100 रुपये ये लोग रख लेते हैं। और SC ST कैंडिडेट जो है फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी कम्युनिटी, EWS वाले, ठीक है ना, इन लोग को 250 वापस कर देते हैं। मोड्स ऑफ पेमेंट फ़ी क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग हर सारी बातों पे चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स। फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों, तो देखिए क्या ये है,
स्टेज फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना, जिसमें कि 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40% रहने वाला है, मैथमेटिक्स का 30% रहने वाला है और रीजनिंग के 30% रहने वाला है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें कि आपको 90 मिनट मिलेगा और यह एग्ज़ाम जो है सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपका मेरिट जो है CBT 2 से लगने वाला है और अगर कोई PWBD से है तो उनको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एक्सेट्रा, यानी ये आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, किसका, मैथ्स का, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनालॉगी, completion of number and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operation, similarities and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement, conclusion, statement, course of action, decision making, map, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, इन सब से जो है प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह से जो है जनरल अवेयरनेस में आपका जो है यानी कि सारा चीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का भी वेटेज रहता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा था साइंस से, जिसमें कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहने वाला है और करंट इवेंट्स, करंट अफेयर का भी प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। तो जीएस में तो आपको सब कुछ पूछा जाएगा और वेटेज जीएस का ही रहने वाला है, क्योंकि जीएस जो है आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है ना। मैथ्स 30 मार्क्स का और रीजनिंग भी 30 मार्क्स का होने वाला है, 30 और इधर जीएस जो है आपका 40 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन। ये CBT 1 का बात करें दोस्तों, CBT 2 का थोड़ा सा अलग है। CBT 2 में क्या है कि मैथ्स में 5 क्वेश्चन अलग से ऐड हो जाता है और रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन ऐड हो जाता है और यहाँ 40 की जगह पे 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी टोटल 120 प्रश्न रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, 120 मार्क्स का। लेकिन टाइम वही रहता है, टाइम कम कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा CBT 2 जो है टाइम कम होने की वजह से बच्चे यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो CBT 2 की भी बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने पहले ही बता दिया था, बाकी यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का होने वाला है, टाइमिंग में कोई कमी नहीं की गई है, टाइमिंग उतना का उतना ही है, 90 मिनट ही है, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस जो 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 50 मार्क्स का, जबकि CBT 1 में जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन था, 40 मार्क्स का। मैथमेटिक्स यहाँ पे 5 बढ़ के आया, 35 हो गया है। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का और टोटल जो है 250, सॉरी 120 प्रश्न रहने वाला है, 120 मार्क्स का फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यही CBT 2 है जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, मेरिट लगाएगा, ठीक है ना। ये भी जो है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों एकदम बिल्कुल सेम है, जो CBT 1 का सिलेबस है वही CBT 2 का भी सिलेबस है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस CBT 1 लिया जाता है भीड़ को कम करने के लिए। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग का भी वही सिलेबस है, सेम CBT 1 वाला, और जनरल अवेयरनेस भी सेम CBT 1 वाला ही। मतलब आपको CBT 1 CBT 2 का अलग अलग से तैयारी नहीं करना है, एक साथ दोनों का तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है ना। CBT 1 क्वालिफाई हो जाता है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, CBT 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि CBT 1 जस्ट क्वालिफाइंग होगा और CBT 2 आपको मेरिट डिसाइड करेगा। तो ये कुछ जनरल दिया गया है कि आपको UR से हैं तो 40% लाना अनिवार्य है, AWS वाले को 40% लाना अनिवार्य है, OBC को 30%, SC 30%, ST 25%। लेकिन फ्रेंड्स इतना कम लाने से आपको कुछ चलने वाला नहीं है, कम से कम आपको 70% एबव जो है मार्क्स लाना पड़ेगा अगर SC ST से है, और जनरल OBC वाले को तो 80 से लेकर के 90% लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के जो है अब का सिलेक्शन हो पाएगा। जिन पोस्ट पे फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, टाइपिंग टेस्ट क्या रहने वाला है, इंग्लिश से अगर टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट करना होगा और अगर हिंदी से करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी तरह की दिक्कत है तो अभी आप सुधरवा लीजिए, अभी समय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, गुड्स ट्रेड मैनेजर जो है लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। और CBT 1 जो है सबके लिए कॉमन है, CBT 2 भी सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। और गुड्स ट्रेड मैनेजर में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, यानी कि सिर्फ CBT 1 CBT 2, ठीक है, और आपका मेरिट लगा दिया जाएगा। वहीं पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में जो है लेवल 5 का सैलरी मिलने वाला है। यहाँ भी CBT 1 CBT 2 कॉमन है, मैंने CBT 1 CBT 2 सबके लिए कॉमन है, लेकिन सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग मांगा जाएगा, ठीक है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जो है फ्रेंड्स लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है, यानी कि आपका जो है CBT 1 CBT 2 के बाद ही जो है आपका मेरिट लगा दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर फ्रेंड्स लेवल 6 का सैलरी अच्छी जॉब माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है एक अलग प्रकार का जो है स्किल टेस्ट होता है, CBAT, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है कुछ फिगर वगैरह आता है, ठीक है ना, और उसको आपको दिमाग में याद रखना होता है और उसी से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये भी जस्ट क्वालिफाइंग होता है, ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, अगर आप ध्यान से देंगे इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर किसी भी शिफ्ट में कम फिर ज़्यादा हार्ड प्रश्न आता है तो उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी मिलेगा। फोटोग्राफ का साइज जो है फ्रेंड्स 20 KB टू 50 KB रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिग्नेचर जो है 10 KB टू 40 KB रखना होगा, ठीक है। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉर्म भरते टाइम भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहीं पे SC ST कैंडिडेट को जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म को कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैं समझा दूंगा। तो आज दोपहर तक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। स्क्राइब फोटो वाले जो है 20 से 50 KB के बीच में फोटो अपना रखेंगे। तो लगभग सारी बातों पे चर्चा कर चुका हूँ फ्रेंड्स, फिर भी किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो कमेंट के माध्यम से जो है कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। कमेंट में मैं सबका जवाब देता हूँ। बहुत किसी का फ्रेंड का कमेंट रहता है कि सर हम एग्ज़ाम किस मोड में होगा, हिंदी या इंग्लिश या कैसा रहने वाला। तो हिंदी इंग्लिश तो बाइलिंगुअल रहेगा ही, उसके अलावा जो है आप बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब भाषाओं में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो है मैं स्टार्ट किया हूँ तो जो है मैं सारे जितने भी वैकेंसीज निकल के आती है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, ठीक है ना, झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, सारी डिटेल्स में बताता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बिल्कुल दिखा दिखा के, और नोटिफिकेशन आपके सामने में होता है, नोटिफिकेशन को लेकर के ही आता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पे आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको किसी भी तरह की एक भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो लगभग सारी चीज़ बातों पे चर्चा कर चुका हूँ फ्रेंड्स, फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप लोग कमेंट से पूछ लीजिएगा। ये कुछ RRBs की जो है ना लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ से कि आप लोग को नोटिस इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहता है। ये अहमदाबाद हो गया, तो जिसका कि www.rrb.ahmedabad.gov.in उनका क्या है, ईमेल वेबसाइट है। और सॉरी, ईमेल नहीं, ये उसका वेबसाइट दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी उन्होंने दे रखा है। तो किसी भी तरह की क्वेरीज होती है तो आप लोग यहाँ पे फ़ोन करके या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो जो भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पढ़ने में या फिर समझने में किसी भाई को दिक्कत हो रहा होगा या फिर समझने में कि क्या क्या क्राइटेरिया है, तो मैं कम समय में आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही। वीडियो पे नए को शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।